हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को टाइटल देखने से ही पता लग गया होगा कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एचटेट से रिलेटेड कि जो आपका एचटेट 2024 है वो आपके लिए क्यों इतना खास है, क्या उसकी अहमियत है। और हरियाणा के अंदर अगर आपको टीचर बनना है तो इस बार का क्या आप जब भी बीएड के अंदर एडमिशन ले लेते हो, जेबीटी के अंदर आप लोग एडमिशन ले लेते हो, तो तभी आपका जो एचटेट है वो पास करना ज़रूरी हो जाता है। तो भाई क्यों है इतना खास, देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बोला था कि आपका जो एचटेट 2000, उससे पहले तो हम लोग ऑनलाइन थे नहीं, तो एचटेट 2023 में भी मैंने बोला था और एचटेट 2022 के टाइम पे मैंने एक दो वीडियो डालनी स्टार्ट की थी। तो उस टाइम भी मैंने आपको गाइड किया था कि भाई एचटेट 2022 आप लोगों के लिए खास क्यों है। तो जिन्होंने उस टाइम पे इस बात को सीरियस लिया था, तो ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एचटेट 2022 को पास किया और साथ में उन लोगों ने एचटेट के बाद जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है टीजीटी का, पीजीटी का, उसके अंदर वो लोग अपीयर हुए। पीजीटी के तो रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं और जो टीजीटी है उसके आप लोग वेट कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा कि भाई जिनका एचटेट क्वालिफाई था वही उसके अंदर बैठ पाए थे। भाई जिनका ऑलरेडी था वो स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन में लग गए थे, लेकिन जिनका एचटेट नहीं था तो उन लोगों ने अपनी भर्ती को देखते हुए 2022 के एचटेट को सीरियसली लिया था। तो इसलिए उन लोगों का पास हो पाया था और आगे स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में वो बैठ पाए थे और शायद फाइनल जॉब तक भी वो पहुँचे हों। अब मैं बात करती हूँ एचटेट 2023 की। तो एचटेट 2023 में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एचटेट 2023 भी खास है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि भाई जब भी आप लोग आपकी जो बीएड है उसके अंदर आप लोग एडमिशन ले लेते हो, आप सेकेंड ईयर में हो जाते हो, तो आपका सबसे पहला जो टारगेट है वो एचटेट को पास करने का हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग हरियाणा सरकार की नौकरी चाहते हो तो। उसके बाद भाई एचटेट 2023 के अंदर जिन लोगों ने मेरी बात को सीरियस लिया, तो देखो जो जेबीटी से, जिन्होंने पीआरटी से जिन लोगों का एचटेट 2023 क्लियर हो गया, तो अब वैकेंसी आ रही है। आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी हूँ कि आपकी जुलाई मंथ में लगभग 25 तारीख के आसपास आप लोगों को जेबीटी की परमानेंट वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप सब लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं जिनकी जेबीटी क्लियर है, जिनका एचटेट क्लियर है। उसके बाद जो एचकेआरएन की वैकेंसी है, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होती हैं, आप लोग उसमें भी अपीयर कर सकते हो। तो दो फायदे हो गए ना, एक तो आपका परमानेंट वैकेंसी, अगर परमानेंट वैकेंसी नहीं आ पाती है, भाई ऐसा तो है नहीं कि हर साल वैकेंसी आ जाती है, तो आपको एचकेआरएन से भी जॉब मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से भाई प्राइवेट सेक्टर में करने से तो बेटर है कि आप एचकेआरएन को ज्वाइन कर लो। तो देखिए अब मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ, तो अब देखो भाई एचटेट 2024 की ये क्यों खास है। भाई जब आपने बीएड की है तो बीएड आप लोगों ने क्यों की है, टीचर बनने के लिए की है। तो आपको जब टीचर बनना ही है तो सबसे पहले जो अपनी एलिजिबिलिटी है, आपको सभी को पता है कि भाई जो आपका एचटेट है वो आपकी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, तो उसको पास कर लोगे तभी तो आप लोग टीचर बन पाओगे। तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है आफ्टर बीएड कि आप लोग एचटेट की तैयारी करो। तो जो लोग अभी बीएड सेकेंड ईयर में हैं या बीएड सेकेंड ईयर के भी वो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, बीएड आपकी हो चुकी है, या आप पहले भी आप काफ़ी बार ट्राई कर चुके हो, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है एचटेट का, तो इस वाले एचटेट को सीरियसली लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। अब आगे अगर मैं आपको वैकेंसीज़ के चांसेस बताऊं, तो भाई मैं अकॉर्डिंग टू मी बता रही हूँ, ऐसा मेरा कोई सोर्सेज वगैरह तो है नहीं कि वहाँ से मैंने पता करके बताया है। तो भाई देखो जो अब जेबीटी की वैकेंसी आएगी तो मुझे उसमें तो लगता नहीं है कि एचटेट 2024 को शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी तो सरकार इलेक्शन से पहले कंप्लीट करवा रही है और इलेक्शन से पहले आपका एचटेट होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग, क्योंकि सभी जानते हैं कि भाई एचटेट का जो एग्ज़ाम होता है लगभग आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाता है, तो तब तक आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो एचटेट 2024 जो पीआरटी हैं उनको मौका तो नहीं मिल रहा है। अब बात करूँ भाई टीजीटी और पीजीटी की परमानेंट वैकेंसी की बात करूँ मैं, तो अभी भाई पीजीटी के तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और टीजीटी का अभी ऑनगोइंग है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, चाहे आज आ जाओ, कल आ जाओ, या फिर 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पक्की भर्ती भी हो चुकी होगी। साथ में भाई इलेक्शन को देखते हुए, मैं पहले भी आपको क्लियर कर रही हूँ कि मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इलेक्शन को देखते हुए सरकार देख लेना कि आपका जब इलेक्शन रहेगा तो उसके आसपास आप लोगों की टीजीटी और पीजीटी की आपको न्यू रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेगी, परमानेंट वाली।
अब उस टाइम पे भी क्या होगा कि आपका एस्टेट नहीं हुआ होगा, लेकिन सरकार पेपर नहीं ले पाएगी भाई, फॉर्म निकाल देगी लेकिन पेपर नहीं ले पाएगी। पेपर होगा आपका नई सरकार आने के बाद। अब नई सरकार चाहे आपकी बदलो या ना बदलो, ठीक है, लेकिन उसको री एडवर्टाइज करेगी आफ्टर जब आपका एस्टेट हो चुका होगा। तो उस जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, तो एस्टेट 2024 को मौका देने के लिए उसको क्या करेगी भाई, री एडवर्टाइज करेगी। तो उस टाइम पे आपके काफ़ी हाई चांस बन जाते हैं कि आपको मौका मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी की जो परमानेंट वैकेंसी आपकी आएंगी। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई बिल्कुल श्योर ऐसा ही होगा। अगर 1% वैकेंसीज आ गई और आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है एस्टेट का वो अगर आपका क्रैक नहीं पाया, आप उसमें पास नहीं हो, तो आप वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे और आपको हमेशा इसका रिग्रेट रहेगा। तो इसलिए अपने एस्टेट को पहले आप लोग पास करके रख लीजिएगा। अगर परमानेंट वैकेंसी नहीं आती हैं तो भी आपकी SKRN के थ्रू वैकेंसी आएंगी। तो क्योंकि आप सभी जैसे कि न्यूज़ वगैरह में देखते हो कि भाई काफ़ी जो टीचर्स की वैकेंसी है वो खाली पड़ी हुई है, तो वैकेंसीज तो भाई इनको करनी पड़ेंगी, चाहे पक्की करो या कच्ची करो। और आप उस वैकेंसीज में कब एलिजिबल हो पाओगे, जब आपका एस्टेट क्लियर होगा। तो अभी से आप लोग अपनी एस्टेट प्रिपरेशन में लग जाइएगा। अब आज जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो आज आपकी 19 जुलाई है, तो भाई बिल्कुल सीरियस होके लग जाइए। अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके पास 3 महीने का टाइम है, और इस 3 महीने में आपके फिर तीज त्योहार भी आ जाते हैं, तो उसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, कभी कुछ ऐसा काम भी हो जाता है, कभी तबीयत भी खराब हो जाती है। और सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि छोटा सा सिलेबस है, आपको अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी पढ़ना है, जनरल सेक्शन भी पढ़ना है। जनरल सेक्शन पिछले साल हम लोगों ने कवर किया था, चैनल के ऊपर उसकी क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप लोग उनसे गो थ्रू एक बार हो सकते हैं। बाकी नई क्लासेस भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि पहले आप कौन सा सिलेबस कवर करना चाहेंगे, किस सब्जेक्ट का। देखो जनरल सेक्शन के अंदर जो आपकी CDP जो आती है आपकी पेडागोजी और साइकोलॉजी, तो उसकी क्लासेज, हिंदी की क्लासेज या इंग्लिश की क्लासेज, इनमें से आप लोग छांट दीजिएगा कि पहले आप किसका सिलेबस कवर करवाना चाहेंगे। ये सारा सिलेबस मैं आपको एक नए सिरे से करवाऊंगी, साथ में इनके प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को सोल्व करवाऊंगी, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस आपको पहले चाहिए, उसी को हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला होगा और आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल सीरियस हो गए होंगे। साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आएगा, जब भी आपको वीडियो मिलेगी, और उसके बाद अब आपको नए सिरे से किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है इसके ऊपर भी कल आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।